हेलो गाइस। चलिए आज की क्लास हमारी होगी न्यूमेरिकल्स का। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। उसमें से पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास सिचुएशन अगर ऐसा दिया है कि कोई एक लेंथ है जिसको हमें कवर करना है और इस लेंथ को हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स है ना। लेकिन इस पूरे लेंथ को एक स्पीड से ट्रेवल नहीं किया जा रहा है, डिफर दो डिफरेंट स्पीड्स हैं। मान लेते हैं कि हाफ डिस्टेंस को इन्होंने किससे ट्रेवल किया, एक v1 से, और दूसरे हाफ को किससे ट्रेवल किया, v2 स्पीड से। हम एवरेज तभी निकालते हैं जब स्पीड अलग अलग हो। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से कोई मोशन हो रहा है तो एवरेज वही हो जाता है। जैसे हम कंटिन्यू 10 मीटर पर सेकंड से चलते रहें तो हमारा एवरेज कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड। तब तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। निकाला तब जाता है एवरेज जब चेंजेस हो स्पीड्स में, कभी v1 कभी v2 फिर v3 v4 ऐसे रहे तो हम पहले दो पार्ट्स में कर लेते हैं, फिर ऐसे आगे एन पार्ट्स तक का बता देंगे आपको डायरेक्ट। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन को आपको पढ़ के लगे कि इनमें ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे डिस्टेंस को हाफ हाफ इन्होंने ट्रेवल किया है v1 से और v2 से। तो बताइए एवरेज स्पीड कितना है। मतलब इसमें हम हेडिंग जैसा लिख सकते हैं कि हाफ डिस्टेंस विद v1 एंड अदर हाफ विद v2, ऐसा कुछ है। मतलब डिस्टेंसेस क्या है, बराबर हैं। ऐसे क्वेश्चन जानते हैं अब कब मिलेंगे, जब जैसे होता है कि कोई वैन है या कि स्कूल बस है कि किसी पिकनिक पार्ट पे जाता है, स्पॉट पे, वहाँ से फिर वापस आता है, तो जाते टाइम जितना डिस्टेंस चला होगा आते समय भी उतना ही डिस्टेंस चलेगा। हो सकता है स्पीड अलग हो जाए, जाते समय थोड़ा तेज गया हो, आते समय थोड़ा स्लो हो गया हो, ट्रैफिक आ गया हो, ऐसा कुछ भी। तो स्पीड को हमने चेंज किया है लेकिन डिस्टेंसेस क्या है, दोनों में बराबर। तो व्हेन डिस्टेंसेस इज इक्वल हाफ हाफ एंड स्पीड्स आर डिफर v1 एंड v2, देन एवरेज स्पीड विल बी। तो सिंपली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर हम बताएं सिंपली तो लिख सकते हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस टर्म पे, इसको ही अप्लाई करना है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन डायरेक्ट एक रिजल्ट आएगा, जिस रिजल्ट को हमें याद रखना होगा। क्वेश्चन को आपको पढ़ के लगे हाफ हाफ डिस्टेंस को चला गया, सीधे रिजल्ट लगाइए, आंसर आएगा। देखिए कैसे। चलिए टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, फिर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x होगा, उसमें तो कोई शक है नहीं। टोटल टाइम करते हैं तो t1 टाइम प्लस t2 टाइम। मान लेते हैं इस हाफ को चलने में कितना चला है t1 और इस हाफ को चलने में t2, क्योंकि स्पीड अलग है तो टाइम अलग होगा ही होगा। तो t1 और t2 कर लेते हैं, टोटल टाइम हो गया x। t1 निकालते हैं और t2 दोनों को ऐड कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए t1 मतलब टाइम है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता है कि नहीं होता। तो डिस्टेंस कितना चलना है x/2 और स्पीड कितना है इस बार v1। ये पहला टाइम हो गया t1। इसी तरह से t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड v2। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर ला के यहाँ रख दीजिए। तो t1 रखेंगे तो कितना लिखेंगे, x/2 p1 लिख दें। देखिए सही है ना, 2 नीचे चला जाएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, x/2 v2। सिंप्लीफाई करेंगे तो x कॉमन करके काट देंगे इससे, तो ऊपर 1 बचा है, नीचे कितना बचा है, 1/2 v1 1/2 v2। बचा कि नहीं बचा है। अच्छा अब एलसीएम क्या ले लें, 2v1 v2 ले लेते हैं, 2v1 v2। तो यहाँ पे 2 है, v1 है, v2 नहीं, तो यहाँ v2 चला जाएगा प्लस, और यहाँ कितना टोटल 1 में है। देखिए 1 के डिवाइड में ये पूरा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, नीचे वाला ना, तो 1 डिवाइडेड बाई पूरा का सम कर रहे हैं। तो 2v1 v2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 2v1 था, v2 चला जाएगा, यहाँ 2v2 है तो यहाँ चला जाएगा v1। ये वाला पूरा पोर्शन चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्या आ गया ये, एवरेज स्पीड। अब बताइए इतना काम करने से अच्छा था कि हमें सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर एक पूरी डिस्टेंस को हाफ हाफ बांट कर दो पार्ट में v1 और v2 से चला जा रहा है तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका कितना होगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। जैसे एक एग्जांपल आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, मे बी क्लास 9th में होगा, देख लीजिएगा। हर क्लासेस में भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे ऐसे। एक स्कूल है, उसका पिकनिक प्रोग्राम बनता है, तो वो लोग जाते हैं ए से बी पर कहीं पिकनिक स्पॉट पर। जाते समय वो लोग 20 मीटर पर सेकंड से जाते हैं और आते समय खाली रोड मिलता है तो कितने से आते हैं, 30 मीटर पर सेकंड से। ऐसा कुछ दिया था उन्होंने, तो पूछा था एवरेज बताइए। एवरेज क्या, स्पीड।
तो जनरली हम सोचते हैं कि अच्छा V1 से जा रहा है V2 से आ रहा है, या V1 से जा रहा है V2 से आ रहा है, तो क्या करें, इसमें दोनों को जोड़ दें, 30 + 20 50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें 25 और आंसर लेके चले जाते हैं। गलत है वो। इसमें जितना डिस्टेंस पिकनिक के लिए गया होगा बस क्या उतना ही वापस आते समय चला होगा, है ना। तो डिस्टेंसेस इक्वल हो गया ना। जब डिस्टेंसेस इक्वल हैं और अलग अलग स्पीड है, इसको मान लीजिए V1 है, इसको मान लीजिए V2 है, तो हम क्या करें, डायरेक्ट 2V1 V2 बाई V1 + V2 यही करेंगे ना। सॉल्व कर लीजिए। ऊपर हो जाएगा 3 2 6 6 और 12 120, नीचे हो जाएगा 50, कट पिट 24 मीटर पर सेकेंड। देखिए 25 तो नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको लगे कि डिस्टेंसेस हाफ हाफ हैं, बराबर हैं, स्पीड अलग अलग है, तो सीधे ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। समझ में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। जब टाइम इक्वल हो, जैसे क्वेश्चन होता है ना कि किसी मोशन को हम लोग कवर करते हैं, डिस्टेंस को कवर करते हैं, पहले आधे समय तक हम इस स्पीड से चलते हैं V1 से, फिर जो आधा समय बचता है उससे V2 से चलते हैं, तो बताइए एवरेज कितना होगा। तो इसमें क्या होगा, व्हेन टाइम इज इक्वल। अब दोनों पार्ट में क्या इक्वल होने वाला है, टाइम। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ये पूरा का पूरा मोशन हमने कवर किया, A से B गए, B से कहाँ गए, C पे। इतने ड्यूरेशन में V1 से चले हैं, लेकिन टाइम कितना लिया है, T। और अगले भी पार्ट में T ही टाइम लगेंगे, लेकिन स्पीड कितना ले लेंगे, V2। तो हो सकता है ये डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, उससे मतलब नहीं हमें, नॉर्मल सी बात अलग होगा। टाइम इक्वल है लेकिन स्पीड अलग है, तो डिस्टेंस अलग होगा। A से B तक आने में V1 यूज किया, T टाइम लिया। B से C तक जाने में T ही टाइम लिया, लेकिन स्पीड अलग कर दी। अब बताइए एवरेज स्पीड। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो अभी भी वही फॉर्मूला लगा के हम लोग डायरेक्ट एक रिजल्ट निकालने वाला है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम, कोई चेंज नहीं। कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना निकालेंगे, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, यहाँ से यहाँ तक की x2 मान लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना लिखेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t यहाँ का t वहाँ का कितना, 2t। ठीक है, इस बार देखिए क्या निकालने का मौका मिला है यहाँ पे, x1। तो x1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा नहीं, स्पीड इसको डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे ऊपर, v1 इंटू टी हो गया, प्लस इस डिस्टेंस की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखेंगे, यहाँ की स्पीड इंटू टाइम, तो v2 इंटू टी लिख देंगे। ये हो गया कौन, x2 की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, v2 इंटू टी हो गया, नीचे 2t हो गया, t कॉमन करके काट दीजिए, कितना बचेगा, v1 + v2 बाई 2। तो देखिए ये एवरेज स्पीड कब आती है कि दोनों स्पीड को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें। ये तब होता है जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के लिए मूव करे। ठीक, अगर इक्वल डिस्टेंस के लिए मूव करता तो क्या होता है, 2v1 v2 बाई v1 + v2। टाइम इक्वल है तो v1 + v2 बाई 2। क्लियर है? चलिए ये दो रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रखने होंगे। सोचिए अगर जो प्रीवियस वाला भी था, इसके पहले की डिस्टेंसेस इक्वल है। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बनाता है, ऐसा क्वेश्चन होता, ये डिस्टेंस है पूरा का पूरा 10x, इसके 10 इक्वल पार्ट बना लीजिए। पहले में v1 से चलिए, फिर v2 से चलिए, फिर v3 से एंड सो ऑन v10 से, लास्ट वाले को v10 से चलिए। तो एवरेज बताइए। तो आप एवरेज ऐसे कैसे निकालेंगे, हर का डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, समय लग जाएगा। उससे बचने के लिए मैं उसी फॉर्मूले को देखिए कैसे बता रहा हूँ। जब दो पार्ट में बटा था तो क्या आया था आंसर, 2v1 v2 बाई v1 + v2 आया था ना। ये एवरेज स्पीड आया था दो लोग के लिए। अगर 3 होते, 4 होते, 5 होते, ऐसे इनफाइनाइट n तक जाता तो इसको डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, 1/एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 1/n ब्रैकेट में 1/v1 + 1/v2 + 1/v3 v4 कर लीजिए एंड सो ऑन। देखिए इसको हम ऐसा क्यों बनाया है, क्या ये वास्तव में यही रिजल्ट देगा। तो चलिए ये तो n तक के लिए है, ये फॉर्मूला कितने के लिए था, 2 तक के लिए। तो इसको 2 तक के लिए वैलिड करते हैं, देखिए वापस वही आता है। तो 1/v एवरेज इक्वल्स टू कितनी तक जाना था, 2 ना, तो n की वैल्यू कितनी, 2 ही स्पीड लेंगे, बाकी को छोड़ दें। तो 1/v1 + 1/v2, इसको सिंप्लीफाई करके देखिए यही आएगा। देखिए 1/v एवरेज है, ये एवरेज निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। तो हम इससे इस वाले क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। 10 टाइम्स है तो 10 तक जाएंगे, 1/10 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में रेसिप्रोकल लेना ना भूलें, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए
तो ये कुछ स्पेशल रिजल्ट थे जिसमें हमारा समय बचता है। अगर हमें याद रहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे और आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है लेकिन बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसको करा रहे हैं हम। चलिए देखिए, दिया था कि एक डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक आदमी इसको ए बी मान लीजिए, ए से बी तक चलता है 6 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। ठीक है, चला गया, ए से बी पहुंच गया, फिर बी से रिटर्न हो जाता है तुरंत, मतलब रुकता नहीं वहाँ पर, तुरंत एट इंस्टेंट रिटर्न हो जाता है। लेकिन रिटर्निंग टाइम में स्पीड उसकी हो जाती है 9 किलोमीटर पर आवर्स, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो हमसे पूछा है दो चीज़ें, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लेकिन कब, ये कब के लिए, तो ये दो चीज़ें जो निकालनी है, ये तीन पार्ट के लिए निकालनी है। पहला, जब टाइम 0 से लेकर 30 मिनट हो जाए, मतलब इस टाइम इंटरवल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना, 0 to 30 मिनट। दूसरा इन्होंने दिया है 0 to 40 मिनट, और तीसरा दिया है 0 to 50 मिनट। इन तीनों इंटरवल्स के लिए हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना, मतलब टोटल आंसर कितने आने वाले हमारे, पहले के लिए दोनों 2 आंसर, इसके लिए 2 आंसर, इसके लिए 2 आंसर, मतलब टोटल 6 आंसर आने वाले हैं, 6 आंसर। तो पहले इसके लिए करते हैं, कितने इंटरवल के लिए, पहला 0 to 30 मिनट। जब 0 से 30 मिनट बीत जाएगा तो उस वाले केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी वो निकालने जा रहा है। तो पहले ये देखिए, अगर 3 किलोमीटर को अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो कितना समय में पहुंच जाएंगे, 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 3 किलोमीटर कितने में, आधे घंटे में। आधे घंटे को कितना बोलते हैं हम लोग, 30 मिनट बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना मिनट लग गया, 30 मिनट। तो यहीं तक तो पूछा, तो बस यहीं पर रुक जाइए अभी। अब बताइए डिस्टेंस कितना है इतनी समय में, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ आए तो कितना डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है, वापस नहीं गया तो डिस्टेंस के बराबर ही होगा, स्ट्रेट इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इसमें क्या है, बराबर है। अच्छा, हमें क्या पूछा था, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लिया है, 30 मिनट। 30 मिनट को मिनट में लिखें, किलोमीटर ऊपर लिखे ना, तो मिनट नहीं आर लिख लेते हैं। तो 30 मिनट को आर में लिखें तो कितना लिखेंगे, 1/2 आवर्स। ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए यूनिट लिखना एक्चुअली था हमें, क्योंकि यूनिट इसमें दिया है तो हम किलोमीटर ऊपर लिख रहे हैं तो नीचे आर होना चाहिए, तो किलोमीटर पर मिनट हो जाता है आंसर ना। ठीक है, अच्छा 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई एवरेज। अब एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर और टाइम भी अगेन उतना ही लिया है, तो 1/2 आवर्स। तो ये भी कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स आर मोस्ट कंपल्सरी थिंग। अगर यूनिट भूलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 50% क्वेश्चन गलत किए हैं। और वो भी एग्जामिनर की कहते हैं दया होगी तो नंबर देगा आधा, नहीं तो वो भी काट लेगा पूरा। तो यूनिट जरूरी है लिखना। अच्छा 0 से 30 मिनट हो गया। दूसरा पार्ट 0 से 40 मिनट। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, बी तक आ चुके हैं, 30 मिनट बीत चुका है, 10 मिनट और बिताना है। तो 10 मिनट में वो वापस जा रहा होगा ना 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना सिर्फ समय लेके चलना है इसको, 10 मिनट। 10 मिनट मतलब कितना आर हो गया, 1/6 आवर्स। सोचिए ये आदमी 1/6 आवर में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना दूर रिटर्न हो जाता। तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा, 9 × 1/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर। देखिए 3 किलोमीटर आया था, 1.5 चला गया, तो कितना पे पहुंच गया, एकदम बीच में पहुंचा है। ये रहा सी पॉइंट, 1.5 किलोमीटर यहाँ रिटर्न हो गया। तो अब बताइए रिटर्न वाले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता है। तो पहले निकाल लेते हैं डिस्टेंस कितना चला। तो 3 तो आया ही था, वापस गया 1.5, तो कितना हो गया, 4.5 किलोमीटर टोटल। सही है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इनिशियली और फाइनल के बीच का ये ना होगा, इनिशियल और फाइनल यहाँ हो चुका है, तो ये कितना बचेगा, 3 में से ये माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर। सही है। देखिए इस बार अलग हो गया। अब फिर से वही काम, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला है, 4.5
किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लिया है, यहाँ से यहाँ तक 1/2 आवर्स था, या 30 मिनट मान लीजिए, 30 मिनट पहले कर लीजिए, फिर वापस कितने मिनट तक गया, 10 मिनट, तो टोटल टाइम कितना बिताया, 40 मिनट ना। तो 40 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लें, तो नीचे हो गया आवर्स। आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में, सही है। चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, इसको काटेंगे तो 23 × 60, 22 × 40, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कितना, 4.5 × 3 नीचे वाला 2 नीचे, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 13.5 / 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे और कट करें हम लोग इसको 6, और बचेगा कितना, बचेगा 15, तो 6.625, इसका आंसर देख लीजिएगा, ये अगर डिवीजन गलत हो रहा है तो कितना बचेगा, चलिए ठीक है, हम इतना ही सिर्फ लेते हैं, अगर सही है तो ठीक, नहीं तो उसको कर लीजिएगा अपना। इतना है आंसर हमारा, हमें प्रोसेस से मतलब है, कैंसिल आउट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल 1.5 किलोमीटर, टाइम टोटल कितना लिया, अभी भी टाइम पूरा वही लिया 40 मिनट, तो 40 मिनट को यहाँ पे हम 60 आवर में बदल लें तो कितना आ जाएगा, 2/3 इतना आवर्स, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, हो गया किलोमीटर पर आवर। काट पीट लें, 15 × 3 = 45 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 × 2 = 4, काट लेंगे तो फिर बचेगा कितना, 2 × 2 = 4, 2.25 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, और ये आ गया एवरेज स्पीड, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 40 मिनट के बीच में। लास्ट वाला कितना बचा है, 50 मिनट तक, तो इसको हम कर लेते हैं 50 मिनट। अब देखिए 50 मिनट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा वहाँ चलते हैं वापस। अब बताइए 50 मिनट के लिए कितना बचा, अभी 30 यहाँ था, 10 यहाँ तक आ चुका, 40, 10 मिनट और, तो 10 मिनट में ये और वापस कितना चला जाएगा, 1.5 चला जाएगा कि नहीं, अरे 10 मिनट में इतना चला था, तो नेक्स्ट 10 मिनट में इसी स्पीड से इतना ही चलेगा ना, तो वापस पहुंच गया वहीं पे जहाँ से चला था, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, क्योंकि वहीं चला वहीं हो गया, ठीक। अच्छा डिस्टेंस की बात करें तो 3 गया और 3 वापस हो गया, तो कितना हो गया टोटल, 6 किलोमीटर। अब सिंपली एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना होगा, 50 मिनट, 50 मिनट को आवर में बदल लें, 50 मिनट बाई 60, 5/6, तो 5/6 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अच्छा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 0 किलोमीटर पर, देखिए एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड इतना हो गया, ठीक। तो इतना एक क्वेश्चन था जिसके थ्रू हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना सीखा है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो ग्राफ बेस्ड होंगे, यही चीज़ निकालनी होंगी, या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वेलोसिटी देकर, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। उससे पहले आप ग्राफ वाले एक वीडियो मैंने बनाया, उसको एक बार जरूर देख कर आएंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।